नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के बाहर लगातार ड्यू के कर्मचारियों का धरना चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बलराम पानी, जो कि डीन ऑफ कॉलेजेस हैं। सर, पिछले काफ़ी दिनों से जो है लगातार जो है वो धरना चल रहा है ड्यू के नॉन टीचिंग स्टाफ का। पहले तो केवल कॉलेज के ही कर्मचारी थे, अब सारे ड्यू के कॉलेज से कर्मचारी वहाँ पे आ गए हैं। क्या आपको लगता है सर ये धरना बहुत लंबा खींचेगा? नहीं, बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। अभी हमने प्रिंसिपल को और उनका एसोसिएशन को और जो अफेक्टेड पर्सन है उनको सबको बुलाया। ये मतलब कि हार्डली एक हफ्ता के अंदर अंदर इसका सलूशन आ जाएगा। अच्छा सर, एक कर्मचारी की सैलरी रोके जाने से ये धरना शुरू हुआ था लगभग 4 महीने पहले, ठीक है। और 25 साल पहले उसका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो क्या आपको लगता है सर कि इसमें कुछ दस्तावेजों की जांच वगैरह में कोई दिक्कत है? जो भी है वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले हमने क्या सोल्यूशन उसका निकलना है। हम अभी कम से कम तो इकट्ठा सारी बैठ के प्रॉब्लम समझे, लेकिन खाली समझने के लिए नहीं बैठेंगे, उसको उसी दिन ही समाधान करेंगे। हमने ये समाधान करने के लिए टाइम नहीं लेंगे। हार्डली हमको एक दिन जो बैठेंगे ना, उसका 24 घंटे के अंदर अंदर उसका समाधान ले आएंगे। सर, जो ये समस्या सैलरी से शुरू हुई थी, अब इसमें बहुत सारी मांगे और हो गई हैं। 2021 में जो नियुक्तियां हुई हैं नॉन टीचिंग की, उसकी जांच की भी मांग कर रहे हैं कर्मचारी। नहीं, वो तो बात नहीं। जो पहला जो मेन इशू है उसी को हम अभी तुरंत इसको टेकअप कर रहे हैं, और उसके बाद जो अब वो तो आदत चलती रहती है, तो हमेशा सिस्टम का नियम है। लेकिन जो इशू के लिए लगा हुआ है वो इशू को हम तुरंत समाधान कर देंगे। उसके बाद उसका बाकी जो इशू है बाद में सुनेंगे। सर, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल को भी जो है सस्पेंड करने की मांग उठी है, तो क्या आपको लगता है कोई स्वतंत्र जांच कमेटी बनेगी? नहीं, ये सस्पेंड करने का एक सोल्यूशन नहीं है। कोई भी चीज़ कोई कह दे किसको सस्पेंड कर दे, ये सही नहीं है। पहले तो बात करें, बातें क्या है वो समझे तो सही। समझने का बाद हम ये बात करेंगे। अरे वो दोनों इकट्ठा बैठ के क्या प्रॉब्लम है, क्या समाधान है, वो करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सर, ये अभी तक बुलाया क्यों नहीं गया? क्यों? मतलब इनको बातचीत करने के लिए कर्मचारियों को? अरे भाई, एक सिस्टम होता है कि कॉलेज का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है। कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, और हर चीज़ में अगर वहाँ से सेंटर से अगर उसका एडमिनिस्ट्रेशन को हस्तक्षेप करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी का हमेशा हर चीज़ में इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि कॉलेज का भी एक प्रशासन है। वो कॉलेज का प्रशासन इसको तैयारी कर रहा था, उसको समाधान करने की दिशा में जा रहा था, लेकिन जब वहाँ पर समाधान नहीं हो पाया तब यूनिवर्सिटी ने उसको टेकओवर करेगा। और हर एक चीज़ में यूनिवर्सिटी इंटरफेयर नहीं करता वो। इसीलिए कॉलेज का एक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका गवर्निंग बॉडी है, उनका चेयरमैन है, उनका एक क्या कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके अंदर से वो उठ के आएगा। अगर वहाँ से समाधान नहीं हो पाएगा तब जाके यूनिवर्सिटी करेगा। और सर, अगर मान लीजिए कि किसी कर्मचारी के दस्तावेज जो है वो गलत पाए जाते हैं, या उनमें कोई त्रुटि होती है, या नियमों की जो है वो अनदेखी की गई है, और जो है वो जिम्मेदार पाए जाते हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई होगा? क्योंकि नियम के हिसाब से चलेगा यूनिवर्सिटी। किसी का वो ये नहीं है कि भैया आपने ऐसा है वैसा नहीं है। नियम के अनुसार जो यूजीसी के नियम हो, जो यूनिवर्सिटी के जो नियम है, जो नियम के अनुसार जो होगा समाधान वही होगा। अच्छा, गांधी भवन पे भी आज हम लोग हैं, और एक समय और भी थे जब प्रोफेसर योगेश सिंह जी, जो कि ड्यू के वीसी है, उन्होंने कहा था कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है बहुत पारदर्शी बनाएंगे वो नॉन टीचिंग को लेकर। तो इस पर सर क्या? वो तो हो ही रहा है, पारदर्शी अभी कर रहे हैं। हम सिस्टम में आगे बढ़ चुके हैं। अभी पूरा पारदर्शी से ही नियुक्तियाँ होगा। एक चीज और भी सर जो है कही गई थी कि स्थायी नियुक्तियों पर ज्यादा फोकस होगा। वो तो हो ही रहा है। कॉन्ट्रैक्ट और ये सिस्टम खत्म करेंगे। वो हो ही रहा है। आप देखिए, आप टीचर में कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है क्या? तो यदि सर मान के चलें कि अब आने वाले दिनों में जो है वो इस तरह की चीजें देखने को कम मिलेगी। हमें इमीडिएटली कोई वैकेंसी है तो इमीडिएटली हमने उसका स्थायी नियुक्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी को। और दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज पर जो कर्मचारियों का धरना चल रहा है, वो सिर्फ अब केवल दौलत राम कॉलेज के कर्मचारियों का ही धरना नहीं रह गया है। इसमें डुक्कू के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के नॉन टीचिंग स्टाफ जो है इस धरने में शामिल हो गए हैं। और कल तो उन्होंने बाकायदा जो है वो एक रैली भी पूरे कैंपस में निकाली, जो कि गेट नंबर 1 दिल्ली विश्वविद्यालय पर जाकर खत्म हुई। हालांकि बलराम पानी जी ने कहा है कि बहुत जल्द जो ये कर्मचारियों की समस्या है उसका समाधान निकलेगा, लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में जो है वो कोई समाधान निकल के आता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।